कल हमने भगवान गणेश जी का जन्म और गणपति बाप्पा का विवाह की चर्चा सुनी थी। आज ज्यादा कुछ नहीं सुनना है हम लोगों को। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। संसार में 12 ज्योतिर्लिंग है। वैसे यदि देखा जाए तो हजारों शिवलिंग है हमारे संसार, हजारों शिवलिंग है, परंतु 12 ज्योतिर्लिंग बड़े महान हैं। उन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन जीवन में अवश्य करना चाहिए। देखिए, हमें जीवन मिला है ना, मैं तो इसी बात को कहता हूँ कि जीवन मिला है, इस जीवन को बड़े अच्छे ढंग से जीना चाहिए। केवल घर में बैठे रहना, टीवी पिक्चर सीरियल देखते रहना, ये जीवन नहीं है महाराज। इस जीवन को बड़े सरल ढंग से, सात्विक तरीके से हमें जीना चाहिए और जीवन में सभी प्रकार का आनंद लेना चाहिए। देखो, पढ़ाई करनी चाहिए जीवन में। सबसे पहली बात, हमारी शुरुआत जीवन की पढ़ाई से होती महाराज। यदि हम जवान अवस्था में पढ़ाई लिखाई करेंगे, यहाँ पर मेरी बहुत सारी बहनें बेटी, बहुत सारे भाई हैं, जो पढ़ाई करने का उचित समय है आपके जीवन का, उस समय पढ़ाई करो। किस स्थानों पर घूमो, कितने कितने प्राचीन मंदिर है संसार में, उन मंदिरों का दर्शन करो, उन मंदिरों का रहस्य जानो। जरा इस जीवन को जीने की कला सीखो। लोगों से मीठा बोलो, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। छोटी सी जिंदगी है, इस अच्छे तरीके से जीवन जीना चाहिए, पवित्र जीवन जीना चाहिए। प्रेम से बोलो एक बार। 12 ज्योतिर्लिंग है और 12 ज्योतिर्लिंग का थोड़ा सा वर्णन हम लोग सुनेंगे और ज्योतिर्लिंगों का वर्णन श्रवण करने के बाद में एक सुंदर दर्शन आज आप लोगों को महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ पर होने वाला है। वो दर्शन कौन सा है मैं आपको बताऊंगा नहीं, वो आपके लिए सरप्राइज है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं। इको परल्या वैद्यनाथं च दाकिन्यां भीमशंकरं सेतुवन्ते तुरावेशं नागेशं दारुकावणे। वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे। हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन् नरः। सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। बोल शंकर भगवान की। इस स्तोत्र में 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का उच्चारण किया हुआ है और सबसे लास्ट वाला जो श्लोक, लास्ट वाली जो पंक्ति इस श्लोक की बड़ा सुंदर है। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन् नरः। ये श्लोक, ये स्तोत्र संध्या के समय में पढ़ना चाहिए महाराज। सायं प्रातः पठेन् नरः, भगवान शंकर के सामने जाकर के एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन् नरः। और क्या फल है? सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। 7 जन्मों में किए हुए पाप केवल स्मरणेन विनश्यति, केवल 12 ज्योतिर्लिंग के स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। 7 जन्मों में किए हुए पाप।
छोटे से स्तोत्र गा करके, इतना पावरफुल ये स्तोत्र है, ये गा करके भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग है। पहला है सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और कृष्णेश्वर। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग संसार में है। बड़ी सुंदर चर्चा है। अब हम लोगों का समय भी हो रहा है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ, इसमें पितरों का श्राद्ध विशेष रूप से किया जाता है और नारायण नागबली भी वहां पर बड़े ही प्रेम से और विशेष रूप से किया जाता है। ये जो सोमनाथ नाम का ज्योतिर्लिंग है गुजरात में है, गुजरात राज्य में सौराष्ट्र में ये सोमनाथ नाम का ज्योतिर्लिंग है और इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। ऋग्वेद में ऐसा वर्णन आता है कि चैत्र, भाद्रपद, कार्तिक इन तीनों महीनों में वहां जाकर पितरों का श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। वहां पर 3 नदियों का संगम है, हिरण्य, कपिला और सरस्वती। इन तीनों नदियों का संगम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में। कौन कौन गया है सोमनाथ? गए हो ना? वाह वाह वाह, जय हो। दूसरा है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर बसा हुआ है। इस मल्लिकार्जुन को दक्षिण कैलाश कहा जाता है, दक्षिण का कैलाश। यहाँ पर भगवान शंकर की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। महाकालेश्वर, ये महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग बसा हुआ है। महाकालेश्वर कौन कौन गया है? कालों के काल महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बोल महाकालेश्वर भगवान की। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। यहाँ पे कुंभ मेला लगता है महाराज, और एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसके ऊपर सुंदर श्रृंगार होता है महाराज। आप महाकालेश्वर भगवान का श्रृंगार देखो, ऐसा जबरदस्त श्रृंगार किया जाता है कि क्या कहूं महाराज। से बड़ी बड़ी आंखें लगाई जाती है महाराज, नाक लगाया जाता है, बड़ी बड़ी मूछें लगाई जाती है महाकालेश्वर भगवान को। और हर 12 वर्षों के बाद वहां पर कुंभ का आयोजन होता है। समुद्र मंथन जब हुआ था तो समुद्र मंथन से अमृत निकला था, और उस अमृत का कलश ले जाते समय उस कलश में से कुछ बूंदे महाकालेश्वर में गिरी हुई, उज्जैन में गिरी हुई। बड़ा सुंदर ज्योतिर्लिंग है। उसके बाद है ओंकारेश्वर। ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में विराजमान है। ऐसा कहते हैं कि इस मंदिर में भगवान शंकर के परम भक्त कुबेर जी महाराज, जो कैशियर है महाराज हम लोगों के, कुबेर भंडार, कुबेर जी के यहाँ से हम लोगों को पैसा आता है। हाँ, कुबेर जी महाराज भगवान शंकर के भक्त है, और कुबेर जी ने यहाँ पर तपस्या की थी और भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना की थी। ये जो भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग है इसका आकार ओम की तरह है, इसलिए इसका नाम ओमकारेश्वर भी, इसलिए इसका नाम ओमकारेश्वर है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में यह ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर भगवान शंकर को सुलाया जाता है रात में। क्या किया जाता है? सुलाया जाता है, शयन किया जाता है भगवान शंकर का। बड़ा सुंदर ज्योतिर्लिंग है। उसके बाद है केदारनाथ। केदारनाथ कौन कौन गया है?
बड़ा सुंदर है महाराज। यदि स्वर्ग की अनुभूति लेनी हो तो केदारनाथ में जाओ भैया, इतना पवित्र वातावरण है, इतना पवित्र वातावरण केदारनाथ में है। हम लोगों ने केदारनाथ की महाराज मैंने पैदल चढ़ाई की थी। सीताराम केदारनाथ हमने पैदल चढ़ाई की महाराज। हमारे जीवन की सबसे सुंदर यात्रा यदि रही होगी तो केदारनाथ की यात्रा। ऐसा आनंद आता है महाराज। अक्टूबर के महीने में हम लोग चढ़े थे ऊपर, गौरी कुंड में गर्म पानी से स्नान किया। ऐसी ठंडी महाराज केदारनाथ में, इतनी भयंकर ठंडी लगती है कि पूछो मत। जब ऊपर चढ़े तो वहां पे महंगाई भी इतनी खतरनाक है। वहां पे बिस्लरी की बोतल 200 रुपए को मिलती है हमारे, जो बोतल 20 रुपए की हमारे यहाँ पर मिलती है, वो ऊपर चढ़ते चढ़ते जैसे ऊपर जाओगे 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए ऐसी बिस्लरी की बोतल वहां पर मिलती है। हमने चढ़ाई की महाराज बिना चप्पल के, इतना आनंद आया था क्या बताएं आप लोगों को। यदि आपको सुकून चाहिए, यदि मन में शांति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, तो एक बार केदारनाथ में अवश्य जाइए। अरे केदारनाथ का मंदिर देखो आप, इतना सुंदर मंदिर बना हुआ है। मैं तो जब दर्शन किया तो दर्शन करने के बाद विचार किया, बड़े बड़े पत्थरों से उस मंदिर की निर्मित हुई। अब मुझे बताओ महाराज, वो मंदिर की निर्मित कितने वर्ष, हजारों साल पहले उस मंदिर की निर्मित, उस मंदिर को बनाया गया। आप मुझे बताओ, उस केदारनाथ के ऊपर चढ़ना मुश्किल है इस समय, आज के समय में भी चढ़ना मुश्किल है। तो हजारों साल पहले उस पर्वत के ऊपर ये बड़े बड़े पत्थर कौन ले गया होगा? वो मंदिर बनाने वाला ऐसा कौन सा कारीगर होगा? भगवान केदारनाथ का मंदिर साक्षात देवताओं ने अपने हाथों से बनाया है। ऐसा सुंदर मंदिर है। 2013 में बड़ी भयंकर बाढ़ आई थी, सब लोगों को पता होगा, जग में प्रसिद्ध है। ऐसी भयंकर बाढ़ आई थी कि सारा उत्तराखंड बह गया था पानी में, परंतु एक मेरे भोलेनाथ का मंदिर, उस केदारनाथ का मंदिर हिमालय में वैसा का वैसा आज भी है। उस मंदिर को कुछ नहीं हुआ महाराज। उसके ऊपर एक पिक्चर भी बनी थी, क्या नाम है उस पिक्चर का? हाँ, ऐसी पिक्चर देखनी चाहिए, जरा ऐसी फिल्म देखा करो जो भगवान से रिलेटेड हो। विचित्र फिल्में देखने से कोई फायदा नहीं। केदारनाथ नाम की पिक्चर बनी है, हमने स्वयं देखी महाराज। उसमें इतना सुंदर दिखाया गया है, वो देखने के बाद इतना भयंकर लगता है कि इतनी खतरनाक बाढ़ आती है, सारे लोग बहने लग जाते हैं, पूरे घर जितने भी बिल्डिंग बनी सबका सब बह जाता है। पर एक बहुत बड़ा पत्थर, एक बहुत बड़ी शिला उस मंदिर के पीछे आकर के रुक जाते। उस शिला का नाम है भीम शिला, और वो शिला आकर के सारा जल उस शिला के ऊपर से निकल जाता है। मंदिर वैसा का वैसा है। आज भी जाओ, इतना प्रसन्न वातावरण, बर्फ गिरती है महाराज ऊपर से, बड़ा सुंदर वातावरण केदारनाथ में है। केदारनाथ भी 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है, बड़ा सुंदर ज्योतिर्लिंग है। और अक्षय तृतीया के दिन उसके पट खुलते हैं, केदारनाथ भगवान खुलते हैं, और दिवाली में केदारनाथ भगवान का मंदिर बंद होता है 6 महीने बंद, क्योंकि वहां पर बर्फ गिरती, कोई जा नहीं सकता। उसके बाद है भीमाशंकर। ये भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग हमारे महाराष्ट्र में पुणे जिले में है महाराज। सह्याद्री पर्वत के बीच भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यहाँ पर कुंभकर्ण का जो पुत्र था भीमेश्वर, उसका उद्धार वहां पर, उसका वध हुआ था, और वहां पर भीमा नदी का उगम भी है। कहाँ पर? भीमाशंकर। बोल भीमाशंकर भगवान की। उसके बाद है काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ अवश्य जाइए। अभी हमारी मई में काशी यात्रा जाने वाली है। बड़ा सुंदर काशी का दर्शन, काशी विश्वनाथ भगवान का दर्शन। अब तो सुंदर कॉरिडोर बन गया है महाराज, देखते ही बनता है इतना सुंदर। वाराणसी जिले में काशी विश्वनाथ भगवान को बनारस भी कहते हैं, काशी को। बड़ा प्राचीन मंदिर है। इसका जीर्णोद्धार 1780 में अहिल्या देवी होळकर ने किया था। अहिल्या देवी होळकर ने बहुत सारे शिव मंदिरों को बनाया है।
ऐसा सुंदर काशी विश्वनाथ का भगवान का मंदिर है। उसके बाद है त्र्यंबकेश्वर भगवान। ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भी इसी महाराष्ट्र में नासिक के पास में बसा हुआ है। गोदावरी नदी है सुंदर, और यहाँ पर ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है। 3 पर्वत है, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कालगिरी। इन तीनों पर्वतों के बीच में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग बसा हुआ है। उसके बाद है बैद्यनाथ, जो झारखंड राज्य में देवघर जिले में स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये गुजरात राज्य में द्वारका में स्थित है महाराज। श्रावण मास में यहाँ पर मेला लगता है। उसके बाद है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग विराजमान है। इसकी जो स्थापना है स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने की थी। जब भगवान श्री राम वनवास में थे, जब सीता माता की खोज कर रहे थे, तो समुद्र के किनारे में आकर कि रावण के साथ में युद्ध करना है, हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य सफल होना चाहिए। इसलिए भगवान राम ने भी किसकी पूजा की? भगवान शंकर की पूजा। जब भगवान राम शंकर जी की पूजा कर सकते तो फिर हमें क्यों नहीं करनी चाहिए? भगवान शंकर की पूजा की। रामेश्वर नाम की ज्योतिर्लिंग की राम जी ने अपने हाथों से स्थापना की। और विशेष बात देखिए, उस स्थापना करते समय, पूजा करते समय ब्राह्मण की आवश्यकता थी महाराज। तो कौन था ब्राह्मण? हाँ, स्वयं रावण ब्राह्मण बन के आया था। अरे रामायण आप सुनो तो रामायण जैसी कथा नहीं है महाराज। रामायण में जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन जीने की कला रामायण सिखाती है महाराज। यदि मरण सुधारना है तो श्रीमद् भागवत सुनो, और यदि जीवन सुधारना है तो रामायण सुनो। रामायण में शत्रु हो तो रावण जैसा हो। ऐसा कौन सा शत्रु है? हा? राम जी ने पूजा की रामेश्वर की, किस लिए? कि हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य सिद्ध हो। और कौन सा काम था? कार्य करना था राम जी को, रावण का वध करना था। क्या ये बात रावण को पता नहीं थी? पता थी, पर रावण एक ब्राह्मण था। और एक ब्राह्मण का धर्म है कि पूजा करते समय सामने वाला यजमान मेरा मित्र है या शत्रु है वो देखा नहीं जाता। पूजा करना उसका धर्म है, फिर वो सामने वाला कोई भी हो। स्वयं रावण पूजा करने के लिए आया था। और विशेष बात देखिए, उस समय सीता जी रावण के पास में थी, अशोक वाटिका में। और जब पूजा करता है व्यक्ति तो पति और पत्नी दोनों की आवश्यकता चाहिए महाराज। तो रावण को पता था कि बोले राम, उसकी पत्नी उसके पास में नहीं है, यदि पत्नी पास में नहीं है तो पूजन सफल नहीं होगा। इसलिए रावण सीता जी को साथ में लेकर आया था। ऐसे भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से रामेश्वर की स्थापना की। आज भी उस ज्योतिर्लिंग में बड़ा सुंदर वातावरण है महाराज। रामेश्वर का दर्शन करना चाहिए। और उसके बाद है घृष्णेश्वर भगवान, जो कि इसी महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर के पास में वेरुण नाम के गांव में स्थित है। अभी हमारी कथा हुई।
महाशिवरात्रि के सुंदर पर्व के ऊपर साक्षात भगवान भोले बाबा अकेले नहीं बल्कि अपनी पार्वती अपनी अर्धांगिनी को साथ में लेकर शंकर भगवान और माता पार्वती दोनों ने हमें बड़ा सुंदर बड़ा दिव्य दर्शन दिया है। माता जी आइए और उनका पूजन कर लीजिए बड़े प्रेम से।